आज के इस जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, शायद कुछ और है, अडाप्ट करने की एबिलिटी। यह दुनिया कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। जो लोग अडेप्ट कर सकते हैं वही आगे बढ़ते हैं। यह कहानी है कबीर की, जिसको यह सीख खुद सीखनी पड़ी। फिर बारिश ही नहीं हुई। महीनों तक सूरज ऐसे चमकता रहा जैसे आग लगी हो। धरती फट गई, फसलें सूख गईं और मर गईं। नदी जो कभी जीवन का स्रोत थी, एक छोटी सी धारा बन गई। कबीर का परिवार और भी बहुत से परिवारों की तरह बर्बाद हो गया। गांव में निराशा छा गई। कुछ परिवारों ने उम्मीद से चिपके हुए अपनी संपत्ति बेच दी और खाना खरीदने के लिए पैसे उधार लिए। दूसरों ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और हार मान ली। बहुत से परिवार, जिनमें कबीर के बड़े भाई का परिवार भी शामिल था, काम और बेहतर जीवन की तलाश में गांव छोड़कर चले गए। गांव जो कभी जिंदगी से गुलजार था, हर गुजरते दिन के साथ शांत होता गया। कबीर ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसे अपने परिवार और अपने गांव की मदद के लिए कुछ करना होगा। उसने पास के एक कस्बे के बारे में कहानियां सुनी थी, एक ऐसी जगह जहां कारखाने गूंजते थे और रात में भी रोशनी चमकती थी। घबराहट और उम्मीद के मिश्रण के साथ कबीर ने अपने गांव के कंफर्ट जोन को छोड़ने और अनजान में जाने का फैसला किया। शहर गतिविधि से भरा हुआ था। लोग सड़कों पर दौड़ रहे थे, अजीबोगरीब डिवाइसेस पर बात कर रहे थे। दुकानों में सामान प्रदर्शित थे जो कबीर ने पहले कभी नहीं देखे थे। दुनिया, उसने महसूस किया, जितना उसने कभी सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल थी। उसे एक मजदूर के रूप में काम मिल गया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे कुछ और मिला, अपॉर्चुनिटी। उसने बच्चों को कंप्यूटर इस्तेमाल करते देखा। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थीं। उसने इंटरनेट के बारे में सीखा, एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है। कबीर के मन में एक विचार आने लगा, क्या होगा अगर वह अपने गांव के किसानों की मदद करने के लिए इस इंटरनेट का उपयोग कर सके? क्या होगा अगर वह उन्हें बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करते हुए शहरों में खरीदारों से जोड़ सके? यह एक क्रांतिकारी विचार था, जिसका सामना संदेह और प्रतिरोध से हुआ। लेकिन कबीर दृढ़ था। उसने खुद को बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सिखाई, एक लोकल इंटरनेट कैफे में घंटों बिताए। उसने अपने विजन को समझाते हुए हर उस व्यक्ति से बात की जो उसकी बात सुनना चाहता था। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे। उसे एक यंग प्रोग्रामर मिला जिसने उसे एक सिंपल वेबसाइट बनाने में मदद की। उसने अपने गांव के कुछ किसानों को अपने प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए मना लिया। यह एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन फिर भी यह एक शुरुआत थी। और फिर कुछ असाधारण हुआ। कबीर के प्लेटफॉर्म की बात दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी गांवों के किसान इसमें शामिल होने लगे। शहर के लोग ताजी उपज के लिए उत्सुक साइट पर आते रहे। कबीर का प्लेटफॉर्म, जो निराशा से पैदा हुआ था और दृढ़ संकल्प से प्रेरित था, एक लाइफलाइन बन गया था, जो किसानों को बाजारों से जोड़ता था और संघर्षरत गांवों में नई जान फूंकता था।